बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जब सब्जियां गोश्त इतने महंगे हो जाए तो रोज़मर्रा के खानों में क्या बनाया जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। सस्ता भी हो और अच्छा भी बने, बच्चे बड़े सब शौक से खाएं। आज मैं बनाऊंगी बेसन के बेले, जो कि बहुत ही सस्ते भी होते हैं और मज़ेदार भी। इससे पहले भी मैंने आपको बेसन के आलू बेले बनाना बताए थे। आज आप ये बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, गोश्त से ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। तो देखिए गाइस, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक कप हमारे पास बेसन है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लेना है। देखिए, इस तरह से एक स्टैंडर लेना है। अच्छी तरीके से हम स्टैंड कर लेंगे, ताकि जो थोड़ा मोटा मोटा कचरा वगैरह इसके अंदर होगा वो सारा दूर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बेसन की क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं, 1 कप के बजाय आप 1.5 कप भी कर सकते हैं बेसन को। तो लीजिए, बेसन अच्छी तरीके से हमारा स्टैंड हो चुका है। तो चलिए अब बारी है इसमें मसाले जाने की। ये देखिए मेरे पास ग्रीन कलर की हरी मिर्चें, यानी हरी मिर्चें जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपको हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक काटना है। अगर आप मोटी काटेंगे तो फिर ये निकलेंगी। देखिए गैस, मीडियम साइज़ की मैंने प्याज दी थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये इसमें चली जाएगी, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक डालना है आपको हरा धनिया। और देखिए अब बारी है इसमें मसाले जाने की। तो देखिए हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर, यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और नमक जाएगा इसके अंदर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे बेलों के अंदर। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर, यानी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और हाफ टेबल स्पून हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए साबुत, इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होएगा। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम खाने वाला है इसके अंदर मीठा सोडा, ये इसमें चला जाएगा। इससे हमारे बेले अच्छी तरीके से फूलेंगे। और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, ये देखिए ये इसमें चला जाएगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। फिर से अगेन इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। इससे पहले भी मैंने आपको आलू बेले बनाना सिखाए थे, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। इस बार मैंने सोचा कि आपको बेले बनाना सिखाऊँ। ये देखिए हमने तेल इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास एक पानी है, थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालते जाएंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली हमें आहिस्ता आहिस्ता डालना है। पानी इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा जाता है और पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। एक डो की सूरत में हमें इसे तैयार करना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है हमारे को, वरना बेले हमारे अच्छी तरीके से फिर बनेंगे नहीं। तो देखिए गाइस, बेसन का डो बनके हमारा रेडी हो चुका है। और मैं आपको पानी दिखाती हूँ। देखिए 1 कप हमने पानी लिया था, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर से खर्च हुआ है, बाकी सारा पानी ऐसे ही रह गया है हमारा, बाकी ये बच चुका है। और डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बेले तैयार करते हैं। तो देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए। अब हम इसको साइड में रखते हैं और इस तरह से हमारे पास एक पेस्ट्री बोर्ड है। अब छोटे छोटे से हम इस तरह से गोले बनाते जाएंगे और इसके बेले तैयार करेंगे, पतले पतले से बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको बेलते जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक से हमारे को बेले बना लेना है। देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इस तरह की कंडीशन है, हमें और बारीक करना है इसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो लीजिए, हमारे बेला बन के रेडी हो चुका है। तो लीजिए, एक बेला बन के हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा बनाऊँगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम फिर से अगेन ये बेला बना के रेडी करेंगे। बिल्कुल बारीक बनाने हैं हमारे को बेले, मोटे नहीं बनाने। तो लीजिए, दूसरा भी बनके हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे बनाती हूँ एक साथ ही, आपको फिर लीजिए गाइस, सारे बेले बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। चलिए अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, एक पैन के अंदर मैंने 3-4 गिलास पानी डाल के रख दिया था, ताकि पानी अच्छी तरीके से हमारा बॉयल हो जाए। अब जो हमने बेले बनाए थे वो इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 एक करके हम बेले इसमें डालते रहेंगे, एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए बेले बिल्कुल भी हमारे। तो ये देखिए एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। सारे बेलों को हमारे को बिल्कुल इसी तरीके से डाल लेना है पानी के अंदर। चूल्हे की आँच को हम मीडियम कर देंगे। तो देखिए बेले फूलना हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि बेसन अच्छी तरीके से हमारा पक जाए। अभी हम इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए गाइस, 7-8 मिनट हो चुके हैं। हम अपने बेलों को निकाल के चेक कर लेते हैं। ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना ये फिर टूट जाएंगे आपके बेले। तो चलिए इस तरह से नाइफ से हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुके हैं, यानी कुक हो चुके हैं। अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, अब आपको एक बाउल ले लेना है, उसके ऊपर स्टैंडर रखना है इस तरीके से।
अब सारे बेलों का पानी हमें निकाल लेना है इस तरीके से स्ट्रेनर के ज़रिए। और ये पानी आपको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो देखिए सारा पानी हमने इसका अलग कर लिया। इससे पहले अभी पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम सारा में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस को कर लेते हैं। ठीक है, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया और पैन हमारा प्रीहीट है। तो चलिए 1 कप हम तेल डाल लेते हैं पैन में। तो देखिए गाइस तेल हमारा गर्म हो चुका है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये इसमें चली जाएगी। प्याज को हल्का सा हम सोटे कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमें। देखिए अच्छे से प्याज को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी भून चुकी है, यानी कि अच्छी तरीके से सोटे हो चुकी है। इस पॉइंट पर आके मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छे तरीके से अदरक लहसुन पेस्ट को भी हम भूनेंगे ताकि सारा कच्चापन इसका दूर हो जाए। तो देखिए गाइस अदरक लहसुन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। इस पॉइंट पर आके हम डालेंगे इसके अंदर मसाले कुछ जो कि हमारे यूँ हैं। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी पिसा हुआ धनिया, नमक जाएगा इसके अंदर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स इसमें, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अब सभी मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। साथ ही हम 2 चम्मच इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला हमारा भुन चुका है, मसालों का सारा कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम चूल्हे की आंच को कम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। और 1 कप देखिए मेरे पास दही है जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, ये इसमें चला जाएगा दही। इसमें टमाटर का पेस्ट नहीं जाता है। अब अच्छी तरीके से हम कंटिन्यू इतना चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर। तो देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मसाले को भून लेना है। ये बेले की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इंडिया और पाकिस्तान के हर घर में इसे लाजमी बनाया जाता है। आप भी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे इसे खाने के बाद। पानी अच्छी तरीके से हमें ड्राई कर लेना है मसाले का। तो देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब जो हमने बेले अपने बनाए थे वो इसके अंदर चले जाएंगे, ये देखिए। तो देखिए जो बेलों का पानी बचा था हमने वो जो बचाया था वो इसमें चला जाएगा। अब अच्छे से हम इसमें चम्मच चला देंगे। अब हम 8-10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, फिर मिलते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। हमने बेलों को चेक कर लेते हैं। गाइस बेले पक्के हमारे तैयार हो चुके हैं, हम प्लेट में सर्व करते हैं इसे। तो देखिए खूबसूरत से हमने प्लेट ली है जिसके अंदर आपने बेलों को सर्व करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बेले बन के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे ऊपर से हम इसके। कुछ हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग कर लेंगे। लीजिए ज़बरदस्त से बेले बन के हमारे तैयार हो चुके हैं बेसन के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।